स्टार्ट कर रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का थ्योरेटिकली अगर आपको आंसर लिखना हो या फिर इसका थ्योरी अगर एक्सप्लेन करना हो 4 मार्क्स के क्वेश्चंस के अंदर, तो आप लिख सकते हो स्टैंडर्ड डेविएशन मींस अ डेविएशन विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द एक्चुअल मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या होता है, जो हम लोग एक्चुअल मीन से जो डेविएशन डिराइव्ड करते हैं वो हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन। कि एक एक्चुअल वैल्यू से हमारी गिवन वैल्यूज में कितना डिफरेंसेस अराइज हो रहा है। जैसे इसको एक छोटे से एग्जांपल से अगर समझाऊं, तो सपोज करो ये कोई एक रूम है, इस रूम की सेंट्रल वैल्यू सपोज करो यहां है, ठीक है, और आप यहां पर खड़े हो, मतलब कि आपको सेंट्रल वैल्यू तक पहुंचने के लिए जो भी डिस्टेंस और मतलब कवर्ड करना पड़ेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन। मतलब कि आप यहां से जर्नी स्टार्ट करते हो, यहां से यहां तक के ये सेंट्रल वैल्यू होती है। मतलब यहां से अगर आपने जर्नी सपोज करो स्टार्ट किया एक कॉर्नर से, यहां आते तक ये आपकी सेंट्रल वैल्यू है, ठीक है। ये कौन सी वैल्यू है, सेंट्रल वैल्यू है। क्यों दिख नहीं रहा था क्या? तो ये आपकी कौन सी वैल्यू है, सेंट्रल वैल्यू है। तो सेंट्रल वैल्यू को हम लोग मीन बोलते हैं, सेंट्रल वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, मीन। और आपको अब स्टैंडर्ड डेविएशन, आप चलते 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 यहां तक पहुंच चुके हो, कहां पर, ये भी मैं जो डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूं, आप इस पॉइंट तक के सपोज करो पहुंच चुके हो। अब आपको और यहां तक जाने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, कितने आप डेविएशन, कितना आपके पास अभी भी स्टिल डिफरेंस है आपके मेन सेंट्रल वैल्यू तक पहुंचने के लिए। ये टेक्निक चेक, ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये आपको एक स्टैंडर्ड डिफरेंसेस बताती है एक्चुअल वैल्यू से, जो आपकी जो रियल वैल्यूज आपके सामने आई है उसका डिफरेंस बताती है, ठीक। इसको हम लोग अलग अलग डेटा के अंदर सिंप्लीफाइड कैसे करेंगे, अगर हम बात करें इंडिविजुअल सीरीज के अंदर, अगर हम लोग बात करें इंडिविजुअल सीरीज के अंदर, हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, अच्छा स्टैंडर्ड डेविएशन को कुछ इस सिंबल के साथ डिनोट भी किया जाता है, ठीक है। सिग्मा नहीं, सिग्मा नहीं, क्या, थीटा, सिग्मा ही बोलते हैं इसको, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिविजुअल सीरीज में हम फॉर्मूला यूज करते हैं अंडर रूट समेशन डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन। चाहो तो सिर्फ इतना रहने दो फॉर्मूला, तो भी इंडिविजुअल सीरीज में आंसर आ जाएगा। या आपका दिल है कि मानता नहीं, हमको पूरा डिटेल फॉर्मूला लिखना है, तो समेशन डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। इसकी ऑलवेज याद रखना वैल्यू, हमेशा इसकी वैल्यू आपको जीरो ही देखने को मिलेगी। तो फिर लिखो ना लिखो एक ही बात है ना, जब जीरो ही देखने को मिलने वाली है तो, ठीक है। उसके पीछे पूरा मतलब एक पूरा मैथमेटिक कैलकुलेशंस है, क्यों जीरो आता है, क्यों, क्योंकि हम एक्चुअल वैल्यू से जो डिफरेंस निकालते हैं, तो एक्चुअल वैल्यू से हमारी प्रॉपर्टी होती है कि हमेशा वैल्यू क्या आती है, जीरो। तो या तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, या फिर सिंपली आप सिंपल समेशन डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन, मतलब सिर्फ इतना पार्ट फॉर्मूले का यूज कर लो। दोनों भी फॉर्मूले वैलिड है, या तो ये फॉर्मूले से करो या तो पूरा डिटेल फॉर्मूला कर लो इसका, क्योंकि आंसर हमेशा आपको क्या मिलेगा, जीरो। एक एग्जांपल से करके दिखाता हूं, एक इंडिविजुअल सीरीज का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक इंडिविजुअल सीरीज का एग्जांपल लेते हैं, मार्क्स की बात करते हैं, ठीक है। मार्क्स किसी को है 5, किसी को 7, किसी को 8, चलो थोड़ा बढ़ा देता हूं, 50, 70, 80, 30, 20, 10, ठीक है। ऐसे हमने कुछ मार्क्स ले लिए रैंडमली। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्चुअल मीन फाइंड करना है। क्या करना है, एक्चुअल मीन। सर अज्यूम्ड मीन से नहीं कर सकते क्या? देखो अगर अज्यूम्ड मीन से कर रहे हो तो फिर मतलब इसको स्टैंडर्ड कोई वैल्यू नहीं निकल रही है ना। अज्यूम्ड मीन मतलब तो सबके लिए अलग अलग वैल्यू होंगी, और स्टैंडर्ड का मतलब होता है सबके लिए सेम। तो सबके लिए सेम, तो एक रूल बनाओ ना, सबके लिए सेम मतलब क्या, तो सबके लिए सेम मतलब मीन। इसको इसलिए स्टैंडर्ड डेविएशन कहा जाता है। जब अज्यूम मीन से निकालना है फिर स्टैंडर्ड डेविएशन मत बोलो, अज्यूम डेविएशन बोल दो, ठीक है। तो जो लोग ऐसा बताते होंगे कि कोई भी वैल्यू ले लो वहां से डेविएशन निकाल लेना, वो टेक्निकली बहुत ज्यादा सही नहीं है, क्योंकि चैप्टर का मेन पर्पस ही क्या होता है, एक्चुअल मीन से डिफरेंस निकालना। चलो आपको एक नोट्स के थ्रू भी ये बात बताने की कोशिश करता हूँ। यहां से देखो, पढ़ना शायद लिखा भी होगा, अच्छी बात होगी अगर लिखा होगा। तो आपको क्या करना होता है, एक्चुअल मीन से आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। जो भी डिफरेंस आपको निकालने हो कैसे लेना पड़ेगा, अगर आप देख रहे होंगे डेविएशन आपको कैसे लिया जाता है, एक्चुअल मीन से आपको लेना है, ठीक है। और हमेशा याद रखना जो भी आप लोगे एक्चुअल मीन से डेविएशन, मतलब डीएक्स बोलते हैं उसको, उसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है, जीरो आती है। ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। चलो तो निकाले मीन, इंडिविजुअल सीरीज में मीन निकालते सभी को आता है क्या? कोई ऐसा जिसको इंडिविजुअल सीरीज में मीन निकालते नहीं आता, ऐसा कोई है? सभी को आता है, गुड। तो n इज इक्वल टू बताओ कितना, यहां पर 1 2 3 4 5 6
और समेशन x कितना है 250। कैसे निकाला 50 प्लस 70, अच्छा 215 है बोल रहे भाई, मैंने 250। अब मुझे भरोसा नहीं है किसी के ऊपर, नहीं अब मेरे को भरोसा ही नहीं रहा। 50 प्लस 70 प्लस 80 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 10 260, ठीक है 260। अब कोई बोलेगा सर ये हमको 10 जैसे दिखा, ये नीचे भी 10 लिखा हो, थोड़ा डिफरेंस तो देख लो दोनों लिखने का तरीका, ठीक है। तो कितना आया था टोटल 260, 260 260। तो समेशन x अपने को पता है, समेशन x अपने को पता है और n इज इक्वल टू भी अपने को पता है। तो क्या यहां से हम लोग मीन मतलब कि x बार फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, x बार फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या होगा x बार, या फिर इसी को आप क्या बोलते हो मीन, अरिथमेटिकल मीन। फॉर्मूला क्या है समेशन x अपॉन n, बोलो कितना आएगा आंसर, सॉरी 43.33। एक्चुअल मीन निकालने में किसी को दिक्कत, सबसे पहला काम क्या करेंगे जब भी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे एक्चुअल, सबसे पहला काम क्या करेंगे एक्चुअल, इतनी बात क्लियर है। अब जैसे हमने एक्चुअल मीन निकाला, अब हम अपना अगला कॉलम बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन। ये जो कॉलम है किस चीज के लिए बन रहा है, डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन, डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन, मैंने फुल फॉर्म लिख दिया इसका। चलो तो ये निकलेगा कैसे, तो ये जो आपने मार्क्स को x अज्यूम किया था और आपका एक्चुअल मीन आ चुका है, तो x में से x बार को अगर माइनस करेंगे, x बार मतलब ही मीन, तो कैलकुलेटर पर आप कमांड दो, मैं जैसा जैसा बोल रहा हूं कैलकुलेटर पे, अब वहां तो दिखेगा नहीं बहुत सारे लोगों को, ठीक है। तो एक और काम आप लोग कर सकते हो, रिवर्स या बोतल वगैरह के पास अपनी मोबाइल की फ्लैश ऑन कर सकते हो ताकि आप लोगों के कैलकुलेटर्स पे आपको क्लियर फिगर दिख सके, ठीक है दिख रहा है। तो कैलकुलेटर पे कमांड दो 50 माइनस 43.33, 6 पॉइंट पॉजिटिव में आया था। फिर अगला कैलकुलेटर को बिना कुछ छेड़े 70 और इज इक्वल टू दबा दो 20, फिर से 80, फिर 30 माइनस 13.33, फिर और माइनस, और जीटी की बटन दबा दो 0.02 मतलब राउंड फिगर 0, क्योंकि हमेशा समेशन डीएक्स की टोटल क्या आएंगी 0, क्योंकि जब आप एक्चुअल चीज से डिफरेंस निकाल रहे हो तो वो हमेशा क्या मिलेगा आपको 0। यस ठीक है। तो अब इस dx का क्या कर देंगे स्क्वायर, ये जो dx निकाला था आपने, इस dx का क्या करना है स्क्वायर, तो 6.67 इंटू इक्वल्स टू कर दोगे तो उसका स्क्वायर आ जाएगा 40.48, फिर 26 पॉइंट, सॉरी इसका भी स्क्वायर करके बताओ 711.28, फिर इसका भी स्क्वायर कर लो 1344.68, फिर इसका भी स्क्वायर कर लो। सर ये माइनस में, हमेशा याद रखना माइनस का स्क्वायर हमेशा क्या होगा, यानी माइनस की वैल्यू का कभी भी, यानी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव में आता है। 170.68, फिर 23.33, 544.28, फिर 33.33 का स्क्वायर 1110.88, और जीटी दबा दो तो आपको इसकी भी टोटल मिल जाएंगी 3939। आया गुस्सा? अब सोचो जब एक ही चीज में मल्टीपल टाइम्स रिपीट करता हूं बट फिर भी बच्चों को समझ में नहीं आता, मेरे साथ क्या होता होगा, है ना। मैंने तो 3 ही बार पूछा आपसे
चलिए आगे। वैसे मेरा भी प्यार निकल जाता है बीच बीच में। चलो स्टैंडर्ड डेविएशन आगे बात करते हैं। इसका फॉर्मूला है अंडर रूट समेशन डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस इन ब्रैकेट समेशन डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। यही फॉर्मूला होता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू समेशन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाल रखी है। कितनी निकाल रखी है? 3933.33 डिवाइडेड बाय एन इज इक्वल टू था 6। ठीक है, ये हो गया आपका ब्रैकेट पहला वाला। फिर माइनस समेशन डी एक्स की वैल्यू आपने निकाली है 0, मतलब 0 डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, यहां सेंटर पे कर रहा हूं, तो अंडर रूट के अंदर करो इसको डिवाइड 655.55 और ये 0 डिवाइडेड बाय 6 स्क्वायर करोगे तो आंसर 0 ही आएगा। तो अंडर रूट इसको जब आप माइनस करोगे तो सेम वैल्यू बच जाएंगी और इसका अंडर रूट ले लोगे। कैलसी पर अंडर रूट की एक बटन होती है, 6 से 0 क्या निकल गया आपका? समझा के कैसे निकाले? पक्का दिख रहा है क्या? सिंगल स्क्रीन पर लाने की कोशिश किया हूं इसलिए छोटा हो रहा है। दिख रहा है भी? पक्का सभी को समझ में आया है या डाउटफुल है? ओके, सो हम लोग अभी एक प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं। किसको? मतलब स्टैंडर्ड डिवीजन पूरा अज्यूम मीन से करना है। क्या चीज? इंस्टीड ऑफ एक्चुअल मीन अगर हम क्या करते हैं, अज्यूम्ड मीन से अगर इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कैसे हमारा आंसर आता? आपको मार्क्स गिवन थे, कितना था? 50, 70, 80, 30, 20, 10 बराबर। और आपको यहां से अज्यूम्ड कर लेना था कि कोई भी हमारा एक मीन है। आप कोई भी चाहो तो संख्या को, कोई भी वैल्यू को क्या कर सकते हो? अज्यूम्ड कर सकते हो। ठीक है, अगर आप 80 को करोगे तो सारे आंसर नेगेटिव में आएंगे। ठीक है, तो लो नहीं, उन लोगों को लग रहा होगा कि थोड़ा उठपटांग कुछ पूछते हैं तो उठपटांग से आएगा नहीं। ठीक है, तो करके देख लेते हैं। ठीक है, dx अगर मैं अज्यूम्ड मीन अगर 80 अज्यूम्ड करूं तो 50 में से 80 माइनस करेंगे। ठीक है, -30, फिर आ जाएगा -10, फिर आ जाएगा 0, फिर आ जाएगा -50, फिर आ जाएगा -60, फिर -70। इन सब की टोटल करोगे तो क्योंकि सारे वैल्यूज माइनस में तो सब आपस में प्लस हो जाएंगे, लेकिन आंसर आप कैसे लिखोगे? माइनस में। मतलब समेशन जो dx आएगा आपका वो माइनस, बताओ कितना आएगा? 2 पक्का एक बार देख लेते। 40 + 50 90 और 90 और ये 60 हो गया आपका 150 और ये 70 हो गया 220, तो -220। अब इसी dx का आपने क्या लेना था? स्क्वायर। तो 30 का स्क्वायर कितना होगा? 900, 10 का स्क्वायर 100, 0 का स्क्वायर 0, 50 का स्क्वायर 2500, 60 का स्क्वायर 3600, 70 का स्क्वायर 4900 एंड इसकी टोटल मारो। इसकी टोटल को नाम देंगे समेशन 12,000। डन। अगर मैं स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला अप्लाई करूं और याद रखना फिर अज्यूम्ड मीन से जब सॉल्व करोगे तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना ही पड़ेगा। फिर समेशन dx स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन dx अपॉन एन का होल स्क्वायर। ठीक है, वो तब यूज नहीं करना, मतलब वो वाला फॉर्मूला ये वाला तब यूज करना जब एक्चुअल मीन से निकालना हो। अज्यूम्ड मीन से कर रहे हो तो फिर हमेशा यही वाला फॉर्मूला यूज करना जो भी लिखा है बोर्ड पर, राइट। फिर वहां पर वो सिंगल वाला फॉर्मूला नहीं आएगा। अगर कर रहे मतलब 101% फिर तो गलत ही है। अब आपको कॉलेज में कैसा पढ़ाया गया आई डोंट नो, ठीक है, लेकिन अगर आप अज्यूम्ड मीन कर रहे हो और अगर ये वाला सिर्फ फॉर्मूला यूज कर रहे हो फिर 100% आप गलत हो। फिर गलत सॉल्यूशन हुआ है फिर कॉलेज के अंदर आपका। ठीक है, क्या चीज? हाँ, मतलब समझा नहीं।
अच्छा, अज्यूम मीन में ऐसा दोनों बताए, लेकिन जब एक्चुअल मीन से निकाले तो शॉर्ट वाला बताए थे। हाँ फिर ठीक है, ओके। चलो, समेशन डीएक्स स्क्वायर की टोटल कितनी थी? 12,000 डिवाइडेड बाय एन कितना था? 6। ठीक है, माइनस समेशन डीएक्स कितना था? -220 डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2000। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस में आएगा, अंदर में -20 36.66 क्या है? -220 डिवाइडेड बाय 6 करके बता रहे हो ना? यस। फिर इसके आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट 2000 माइनस, अब -36.36 का स्क्वायर करोगे तो प्लस में आएगा, कितना आएगा? 1344.44। और इसको जब माइनस करोगे तो ये वैल्यू आनी चाहिए आपकी 655.56 और स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा 25 पॉइंट सेम। यानी कि आप एक्चुअल मीन से भी कर सकते हो, अज्यूम्ड मीन से भी कर सकते हैं। मतलब अज्यूम्ड मीन से भी आपको अगर करना है तो कर सकते हो, लेकिन बस ये ध्यान रखना कि अगर आपने अज्यूम्ड मीन से सॉल्व किया तो आपको ये पूरा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। आपको ये भी प्रूफ कर देता हूं, अगर आप अज्यूम्ड मीन से कर रहे हो, अगर आपने सिर्फ ये वाला फॉर्मूला यूज किया होता तो आंसर गलत आता। करके देखना है, सिर्फ इतने पोर्शन को सॉल्व करो। 2000 का अंडर रूट करते हैं, बस इतना, तो आंसर क्या हो जाता? तो आंसर ये रॉन्ग होता। वो इतनी बात क्लियर है? तो इंडिविजुअल सीरीज को लेकर अगर मैं पूरी कहानी सम अप कर दूं या खत्म कर दूं, तो आप दोनों भी तरीके से कर सकते हो, एक्चुअल मीन से भी कर सकते हो और अज्यूम्ड मीन से भी कर सकते हो, क्योंकि कॉलेज में अज्यूम्ड मीन से बताया गया है। ठीक है, और क्योंकि आंसर भी सेम हो आता है तो बेटर होगा आप लोगों ने अज्यूम्ड मीन के साथ ही आगे बढ़ना, बिकॉज ये इजी पड़ता है एज कंपेयर टू एक्चुअल मीन। लेकिन अगर मैं अगेन टेक्निकली अगर बात करूं तो हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन जब भी लेते हैं ना तो हम लोग एक्चुअल मीन से कंसीडर्ड करते हैं। हालांकि अज्यूम्ड मीन से भी कर रहे तो डेविएशन के बाद वैल्यूज तो सिमिलर ही आ रही है। ठीक है, तो आप अज्यूम्ड मीन से भी आप आंसर को सॉल्व कर सकते हो। डन। फिर डिस्क्रीट सीरीज में भी उस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रीट के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं? अज्यूम्ड मीन से। तो एक एग्जांपल लिया जाए, ये भी हम लिख रहे थे अज्यूम्ड मीन का क्वेश्चन, सॉरी डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन, यही क्वेश्चन था। तो एक काम करो, यहां से भी कुछ भी वैल्यू को अज्यूम कर लो जो आपकी मर्जी। 35, ठीक है, हर बार थोड़ी सुनूंगा। 35, ठीक है, तो इसको हमने इस बार अज्यूम कर लिया, अज्यूम कुछ भी कर सकते हैं, तो dx आ जाएगा क्या? क्या आ जाएगा? dx। और जिनको नेगेटिव के फेस में नहीं पढ़ना है, कोशिश करो कि स्मॉलेस्ट वैल्यू को अज्यूम करो, तो कभी भी नेगेटिव में आंसर्स नहीं आते। चलो बताओ, 35 में से 35 जाएगा 0, 39 में से 35 जाएगा 4, 7, 13, 15, 19, 23, 27, 33, 30, 37। क्या निकल गया आपका? dx। इसकी टोटल मारो और बताओ समेशन dx कितना आता है? 178। फिर इसी का स्क्वायर कर देंगे क्या? dx स्क्वायर बोलेंगे, बोले 0 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, 361, 23 का स्क्वायर, 5, 27 का स्क्वायर, 7, 33 का स्क्वायर, 10, 37 का स्क्वायर। ओके, और इसकी टोटल मार देंगे समेशन dx 4536। बस अब फॉर्मूले में वैल्यू को रख देना है, तो मैं यहीं पे फॉर्मूला लिख देता हूं, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट, ओ सॉरी पहले ही करना था, नहीं तो अज्यूमिंग से सॉल्व कर रहे हैं ना। एक्चुअली यहां पर भी आप लोगों को dx अभी नहीं निकालना था, पहले फ्रीक्वेंसीज को मल्टीप्लाइड करना था।
हाँ लेकिन ये डीएक्स स्क्वायर काम का नहीं है ना ये वाला। डीएक्स स्क्वायर ऐसे नहीं निकालते, ये इंडिविजुअल सीरीज में निकालते हैं ऐसे, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में इस तरीके से नहीं निकलता है। अरे मेरे को भी इंडिविजुअल 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 चल रहा था तो दिमाग में इंडिविजुअल ही था अभी भी। चलिए चलिए सबसे पहले हम लोगों को डीएक्स निकाल लिया आपने। डीएक्स के बाद ये फ्रीक्वेंसी और डीएक्स का आपस में मल्टीप्लाई करके पहले एफ डीएक्स निकालना है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी और डीएक्स का मल्टीप्लीकेशन करके क्या निकालना है, एफ डीएक्स निकालना है। तो बताइए 28 इंटू 0 0, 30 इंटू 4 120, 224, 290, 494, 494 के बाद 600, 684, 598, 540, 528, 481, एफडीएक्स निकल गया। ठीक है, हमारे लिए एक्चुअली डीएक्स की टोटल काम की नहीं थी। ये जो आपने डीएक्स की टोटल निकाला था ये भी हमारे लिए फॉर्मूले में काम की नहीं है। हमको एक्चुअली किसकी टोटल निकालनी थी, किसकी टोटल निकालनी थी हमको, समेशन एफ डी एक्स, क्योंकि फॉर्मूले में हम समेशन एफ डी एक्स का यूज करते हैं। बताओ इसकी टोटल कितनी आती, 4269। अब एफ डी एक्स स्क्वायर कैसे निकलता है, बच्चे यहां पर गलतियां करते हैं, इसका स्क्वायर निकाल लेते, इसका स्क्वायर नहीं निकालना है। क्या करना है, एफ डी एक्स को डीएक्स से मल्टीप्लाइड करना है। 0 इंटू 0 0, 4 इंटू 120 480, 480, फिर 7 इंटू 224 15, फिर 13 इंटू 494 6422, फिर 9000, फिर 18 है ना, 80, ओके, फिर और इसकी टोटल मार देंगे 94,021। लो आपके पास आ गया। अच्छा, और n इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी की टोटल 270। अब सारी चीज आ गई है, आपको सिर्फ फॉर्मूलेज में क्या करना है, वैल्यूज को रखना है। ठीक है, तो अगर फॉर्मूलेज में रखने जाते हैं वैल्यूज बताना, तो n इज इक्वल टू कितना है 279, समेशन एफ डी एक्स कितना है 4269, और समेशन एफ डी एक्स स्क्वायर कितना है 9402। बस फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट समेशन एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन पूरे का स्क्वायर। करेक्ट, यही होगा। तो समेशन एफ डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी 94,021, एन की वैल्यू है 279 माइनस समेशन एफ डी एक्स कितना है 4269 डिवाइडेड बाय 279 होल स्क्वायर। अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है आपने। बताओ इसको पहले डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 336.99, मतलब कि इसको राउंड फिगर 7 कर सकते थे। ठीक है, इसको राउंड फिगर 337 बोल सकते हो। अच्छा, फिर इसको इससे डिवाइड किया तो आंसर कितना आया 15.30, और उसका स्क्वायर करने पर 234.12। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 102.88, और इसका अंडर रूट ले लेंगे 10.14। समझा क्या? ओके, क्विकली मैं एक फास्ट ट्रैक में अज्यूम मीन, क्योंकि ये हो सकता है कि अज्यूम मीन एक्चुअल मीन से ज्यादा आसान पड़े, तो अभी भी स्टिल कई लोगों के दिमाग में एक्चुअल और अज्यूम वाला अगर कंफ्यूजन चल रहा हो तो एक और एग्जांपल इसका एकदम क्विक में देख लेते हैं। ठीक है, एक मैं रेंडम यहाँ पर वैल्यू ले लेता हूँ। सपोज करो मार्क्स दिया आपको 10, 20, 30, 40, 50, बहुत बड़ा डेटा नहीं लेंगे। ठीक है, और उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है कितनी, सपोज करो 5, 7, 12, 8, 4, ये उसकी क्या दी हुई है फ्रीक्वेंसी। तो आपको क्या करना था,
अब ध्यान से सुनना, सबसे पहला स्टेप आपको अज्यूम्ड कर लेना है कोई भी वैल्यू, अज्यूम्ड मीन फ्रॉम काय में से, मार्क्स में से, मतलब जो वैल्यूज है उसमें से आपको क्या करना है, अज्यूम कर लेना है। क्या अज्यूम कर लू, 10 सबसे स्मॉलेस्ट, ताकि मेरा आंसर कैसे ना आए, नेगेटिव में ना आए। तो पहला काम हमने कर लिया। फिर दूसरा काम, टेक अ डेविएशन, टेक अ डेविएशन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन, फ्रॉम अज्यूम्ड मीन। आपको अज्यूम्ड मीन से क्या करना है, डेविएशन निकालना है, मतलब x माइनस ए करना है। तो क्या मिलेगा आपको, dx। तो dx बन जाएगा अगला कॉलम। कैसे निकलेगा, x माइनस ए। तो 10 में से 10 जाएंगे 0, 20 में से 10 जाएगा 10, 20, 30, 40। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट कौन सा स्टेप फॉलो करना है, फिर थर्ड स्टेप आपको फॉलो करना है, मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी विथ dx। फ्रीक्वेंसी और dx को क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। सो यू विल गेट एफ डी एक्स। आपको क्या मिल जाएगा, एफ डी एक्स। तो एफ डी एक्स 5 इंटू 0, मतलब हमने f इंटू क्या कर दिया, dx। तो 5 इंटू 0 0, 7 इंटू 10 70, 12 इंटू 20 240, 8 इंटू 30 240 एंड 4 इंटू 40, इसकी टोटल मार देंगे। तो फिर आपने सम कर लेना है किसका, एफ डी एक्स का। तो कितना आ रहा है, 710। फिर इसके बाद पांचवें स्टेप में आपने क्या करना है, पांचवें स्टेप में आपने एफ डी एक्स मल्टीप्लाई विथ डी एक्स। सो यू विल गेट एफ डी एक्स स्क्वायर। आपको क्या मिल जाएगा, एफ डी एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, राइट। तो एफ डी एक्स स्क्वायर कैसे निकलने वाला है, ये निकलने वाला है एफ डी एक्स इंटू डी एक्स करके, एफ डी एक्स इंटू डी एक्स करके। तो करो, 0 इंटू 0 0, 10 इंटू 70 700, 240 इंटू 20 4800 या 1100, फिर 24 इंटू 30 7200, और फिर 4 कितना, एंड इसकी भी टोटल निकाल लेंगे, समेशन। क्या बोले, 19,100। तो आपको इसका भी क्या कर देना, फिर छठवें स्टेप में सम कर देना है, समेशन एफ डी एक्स स्क्वायर का। अच्छा, वैसे आपको फ्रीक्वेंसी की भी टोटल मार लेनी थी ताकि एन पता चल जाता। कितना, 36। बस इतना सब आने के बाद सातवां स्टेप आपका, बस अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है, फॉर्मूला। तो स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला होता है अंडर रूट समेशन एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। बस अब वैल्यूज को रखना है, ठीक है। क्या करना है, वैल्यूज को यहां पर रखो, वैल्यूज और आंसर बताओ। समेशन एफ डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, 19,100 डिवाइडेड बाय 36, ठीक है, माइनस समेशन एफ डी एक्स था 710 डिवाइडेड बाय 36 का होल स्क्वायर। तो जब इस ब्रैकेट को मैं सिंप्लीफाई करूंगा, 530.55, फिर माइनस 710 डिवाइडेड बाय 36 19.72। अब इसका स्क्वायर कर दो, कितना, 388.96, राइट। तो कितना आ जाएगा वैल्यू, 141.59, और इसका स्क्वायर रूट निकाल लोगे 89। सिंपल, ओके। स्टिल किसको नहीं समझा, प्लीज रेज योर हैंड। डिस्क्रीट सीरीज में किसको नहीं समझा, सभी को अंडरस्टैंडिंग है, पक्का। चलिए, सो अज्यूम मीन से ज्यादा आसान हो रहा है सॉल्व करना, ओके। अच्छा, लेकिन अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, पूरी उम्मीद है कि नहीं आएगा, बट मैं फ्यूचर के अकॉर्डिंगली अगर बात करूं, कभी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि ये सेम टॉपिक आपको अब सीधा कब पढ़ने मिलेगा, जब आप एमबीए करोगे तब, ठीक है। किसी भी यूनिवर्सिटी से कर लो, अगर नागपुर यूनिवर्सिटी से करते हो तो आपको बिल्कुल वेरी फर्स्ट सेमेस्टर में आपको सिर्फ फिर से मिल जाएगा,
समय उसके लिए अलग ही, लेकिन दूसरी यूनिवर्सिटी से करोगे तो हो सकता है कभी फर्स्ट में मिले, सेकंड में मिले, बट ये सब्जेक्ट एक बार आपको और जरूर टकराएगा। और फिर जब थोड़े हाई लेवल के या जब थोड़े प्रोफेशनल क्वेश्चंस आते हैं तो वहां पर प्रायोरिटी हमेशा एक्चुअल मीन दी जाती है। अभी के लिए तो ठीक है, अज्यूम्ड मीन एग्जाम में काम आएगा, लेकिन भविष्य के लिए आपने दिमाग में रखना कि एक्चुअल मीन वाला भी कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, भविष्य में जो भी टीचर्स आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाएंगे तो उनके साथ ये आर्ग्यू नहीं करना है, बिकॉज प्रोफेशनल लेवल पर एक्चुअल मीन को हम ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए। चलो आगे बढ़े, अब हम लोग बात करते हैं किसकी, कंटिन्यूअस सीरीज की। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, कंटिन्यूअस सीरीज की। ठीक है, तो कंटिन्यूअस सीरीज का भी एक एग्जांपल मेरे ख्याल से हम रैंडम पिक कर लेते हैं। ठीक है, रैंडमली पिक कर लेते हैं एक क्वेश्चन। तो मार्क्स 0 से लेकर 20, 20 से लेकर 40, 40 से लेकर 60, 60 से लेकर 80 एंड 80 से लेकर 100। और नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब फ्रीक्वेंसी दी है आपको 8, 2, 25, 18, अच्छा इसको 12 कर देता हूँ, 12, 18 और 30। ठीक है, ये हमने क्या दी थी फ्रीक्वेंसी। जरा फ्रीक्वेंसी की टोटल मार के बताओ, जरा फ्रीक्वेंसी की टोटल मार के बताओ। 18, 12, 30, 30 और 30 60, 60 और ये हो गया आपका 85, 85 103। चलो याद रखना, जब भी कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन सॉल्व करते हो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी, जब भी मीन या ऐसे डेविएशन वाले प्रॉब्लम्स आते होंगे तो सबसे पहले आपको क्या निकालना चाहिए, मिड वैल्यू। यहां पर भी पहले क्या निकालेंगे, मिड वैल्यू निकालेंगे। तो मिड वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 10, 30, 50, 70, 90। मिड वैल्यू निकालने में किसी को कोई डाउट है, कैसे निकला, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। डन, सभी ओके। ओके, मिड वैल्यू के बाद फिर क्या निकलेगा, dx। तो यहां से कोई भी एक वैल्यू को अज्यूम्ड कर लू, स्मॉलेस्ट कोई। ठीक है, 0, 20, 40, 60, 80। कोई दिक्कत यहां तक के। अब dx को मल्टीप्लाई किसके साथ कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, fdx। तो बताओ कितना आएगा, ये रहा 18 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, 12 इंटू 20 240, 25 इंटू 40 1000, 18 इंटू 60 1080 और 30 इंटू 80 24। इसका सम कर देंगे, इसके सम को बोलेंगे समेशन fdx 4700। हाँ 20। ये 20 है। उसके बाद fdx स्क्वायर, fdx स्क्वायर कैसे निकलता, fdx का मल्टीप्लीकेशन dx के साथ करना होता है। तो 0 इंटू 0 0, 20 इंटू 240 48,000, क्या 4000। चलो फिर उसके बाद नेक्स्ट कितना 40,000। फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट 1 लाख डिवाइडेड बाय, सॉरी डिवाइडेड बोलता हूं, समेशन fdx स्क्वायर 3 लाख 301600। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो पहले मैं कंफर्म कर लूं इतने पॉइंट, यहाँ तक कि किसी को डाउट है, क्योंकि पूरा डिस्क्रीट रिपीटेटिव था एंड मेजोरिटी को डिस्क्रीट समझ में आई थी, तो मुझे लगा कि कंटिन्यूअस में भी सेम प्रोसेस हो रही है, तो थोड़ा फास्ट किया हम लोगों ने। बट स्टिल किसी को कोई पॉइंट ऐसा जो खटक रहा हो, कहीं गाड़ी अटक रही हो, नो, आगे बढ़ सकते हैं। यस, तो फिर अब फॉर्मूला अप्लाई करना है क्या सिर्फ, तो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। डन, पक्का, क्लियर है सभी को। बस वैल्यूज रख दो,
क्योंकि ये फॉर्मूला आपको कंटिन्यूअस सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में सेम यूज करना है, ठीक है। अब मैं स्टेप डेविएशन बता के कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा हूँ, सिर्फ दोनों को सेम मेथड से कर लो। बस इतना होता है कि अगर स्टेप डेविएशन करते तो ये जो लैक्स में फिगर गए वो नहीं जाते, थोड़ी वैल्यू छोटी हो जाती है, ठीक है। क्या बोले? हाँ, फिर उसमें आई निकलता और फिर बाद में फॉर्मूले में आई मल्टीप्लाइड होता, बट आप डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस को एक ही तरीके से पढ़ लो, ठीक है। चलिए एक वैल्यूज रख देंगे, आंसर आ जाएगा क्या? सॉल्व कर लोगे या करके दूं? कर लिए तो बता दो फिर आंसर। इसको डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा? 2928.155, ठीक है। फिर उसके बाद इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 409 इसको डिवाइड करने पर कितना? 82 और उसका स्क्वायर करने पर एक मिनट, 2928 क्या बोले? 458 के बाद पॉइंट है बोलता है भाई वो। नहीं सही है, ये डिवाइडेड बाय 103 है ना भाई, करके देख ले एक बार फिर से। 4720 डिवाइडेड बाय 103 कितना आ रहा है यश? ये लो, नहीं वो उसके एक ही स्टेप पहले अटकी है गाड़ी उसकी। ये देख इधर 4720 डिवाइड 103 इक्वल्स टू कितना आ रहा है? अब बोल मेरा कैलकुलेटर गलत है। डेसिमल देखने में गड़बड़ हुई है, और इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? ठीक है, करो इसको फिर माइनस करके 200 ठीक है, राउंड फिगर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। चलो अब ध्यान देना, आप लोगों को स्टैंडर्ड डेविएशन, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट कंटिन्यूअस तीनों सीरीज में निकालने के लिए कुछ बेसिक आपने क्या किया? कैलकुलेशंस किया। अच्छा, अगर आप अज्यूम्ड मीन के साथ चल रहे हो, सेम क्वेश्चन में मीन निकालने बोले, निकाल सकते हैं क्या? अगर मैं इसी क्वेश्चन में आपको बोलूं कि मीन भी निकालो, निकल सकता है क्या? सेम क्वेश्चन में मीन निकालना हो तो सिर्फ मीन का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, फिर से टेबल बनाना है क्या? नो, मीन का सिर्फ क्या करना है आप लोगों ने? फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन। क्योंकि हमने स्टेप डेविएशन मेथड फॉलो नहीं किया है इसलिए इंटू आई नहीं आएगा। अज्यूम्ड मीन कितना था हमारा? 10। समेशन एफ डी एक्स की टोटल कितनी थी? 4720 और एन कितना था? 103। सिंप्लीफाई करके बताओ, डिवाइड करके बता रहे हो। और क्या बोले? ये क्या निकल गया आपका? तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए जो आप टेबल बनाते हो ना, उसी टेबल से आपको क्या भी मिल जाएगा? सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना। यानी कि इस चैप्टर के अंदर दो चीज आपको कैलकुलेट करनी सीखनी थी, एक तो स्टैंडर्ड डेविएशन और दूसरा मीन। और मीन ऐसा नहीं कि अभी पहली बार सीख रहे हो, इसके पहले भी मीन आया है, ठीक है। इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, ये दो चीजें का क्लियरिटी आया। मीन निकालना है और क्या निकालना है? स्टैंडर्ड डेविएशन। ये दो चीज अगर आपको समझ गई तो इस चैप्टर की और दो चीजें बता देता हूं, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन को लेकर क्लियरिटी आ गई क्या? इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस, कोई भी सीरीज हो आपको इस चैप्टर के अंदर दो चीज और पूछेगा। कौन कौन सी सर? दो चीज और पूछेगा। कौन कौन सी? तो वो दो चीजें ध्यान दीजिए। एक पूछेगा आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जिसको शॉर्ट में हम लोग सीवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीवी, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन।
सर इसका मतलब क्या होता है? ये परसेंटेज में आपको डाटा बताता है कि कितने परसेंट का वेरिएशन हुआ है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। जैसे जस्ट मैं ऊपर वाले क्वेश्चन की बात करूं, अभी जो हम लोग कंटिन्यूअस सीरीज का देख रहे थे, तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन कितना निकला था? हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन निकला था 28.77 और हमारा मीन कितना निकला था? 55.82 इंटू 100, 51.54%। अब सुनो, एग्जाम में सीवी के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन कैसे दे सकता है, ध्यान देना सारे लोग। 4 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगर इच्छा हो तो। कंपनी ए है, कंपनी ए है और एक कंपनी बी है। इनका स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है आपको 30 है, इनका स्टैंडर्ड डेविएशन 25 है। इनका मीन दिया हुआ है आपको, इसका मीन 85 है और इनका मीन सपोज करो 75 है। आपको बोलता है फाइंड विच कंपनी इज मोर कंसिस्टेंट। क्वेश्चन पल्ले पड़ा क्या कुछ? आपको दो कंपनी का डेटा दिया है, कंपनी ए कंपनी बी, स्टैंडर्ड डेविएशन मीन दोनों का दिया है और बोलता है बताओ इसमें से कौन सी कंपनी ज्यादा कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट मतलब जो ज्यादा बदलती ना हो। कंसिस्टेंट मतलब क्या होता है? जो जिसके अंदर वेरिएशन ज्यादा नहीं होते वो कंसिस्टेंट है, राइट? कंपनी है तो सर पता कैसे चलेगा? तो पहले दोनों कंपनी का सीवी निकालो। सीवी निकालते आता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालो। कंपनी ए के लिए निकाल लो पहले, तो कंपनी ए के लिए पहले हम सीवी निकाल लेते हैं। तो सीवी का फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। क्या स्टैंडर्ड डेविएशन पता था? क्या मीन पता था? इनटू 100। क्या सीवी पता चल गया? 35.29%। और दूसरा कंपनी बी के लिए भी निकालो। कंपनी बी के लिए सीवी कैसे आ जाएगा? फॉर्मूला वही, बस वैल्यू दूसरी आ जाएगी यहाँ पर। अब बताओ स्टैंडर्ड डेविएशन कितना था? 25, मीन था 75 इंटू 100 कितना? बताओ कौन सी कंपनी का सीवी कम है? कंपनी ए का या बी का? तो जिसका सीवी कम होगा वही तो कंपनी ज्यादा कंसिस्टेंट होंगी। तो आप आंसर क्या दोगे? कंपनी बी इज मोर कंसिस्टेंट। अच्छा, अगर उल्टा क्वेश्चन पूछता विच कंपनी इज मोर इनकंसिस्टेंट, तो जिसका सीवी ज्यादा होगा वो इनकंसिस्टेंट होंगे। अच्छा, ऐसा भी पूछता है विच कंपनी इज स्टेबल, मतलब जो जिसका सीवी कम होगा वो स्टेबल है, जिसका वेरिएशन ज्यादा होगा वो स्टेबल है क्या? तो शॉर्ट क्वेश्चन में एक सीवी के ऊपर ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इतनी बात क्लियर? पक्का? अच्छा, सीवी के ऊपर एक और क्वेश्चन ड्राफ्ट कर सकता है। आपको सीवी की वैल्यू दे देगा, बोलेगा सीवी कितना है, तो सीवी है 0.89। सीवी कितना है? 0.89। इसका मतलब 89%। परसेंट में अगर हो तो मैंने डेसिमल में वैल्यू दे दिया। और मैं बोलता हूं स्टैंडर्ड डेविएशन 35 है। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? 35 है। फाइंड करो मीन कितना आता है, फाइंड करो मीन कितना आता है। तो बस आपको करना क्या होगा? सीवी के फॉर्मूले में वैल्यू को रखना है। ये सब 4 मार्क्स में शॉर्ट में आने वाले प्रॉब्लम्स है ऐसे। सीवी इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन, ठीक है, इनटू 100। चलो, तो सीवी की वैल्यू कितनी है? 0.89 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? 35। मीन नहीं पता तो ठीक है, मीन को अब ऐसे रखा, ठीक है। अच्छा, मीन इधर चली जाएगा, मीन इधर चली जाएगा। अच्छा, इंटू 100 भी वो परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए करना पड़ता है। हमको डेटा अगर ऑलरेडी दे दिया है तो हमको ये इंटू 100 नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उसने सीवी की वैल्यू निकाल कर दी है। हम लोग आंसर को परसेंटेज में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, इसलिए इंटू 100 करते हैं, बाकी फॉर्मूले का पार्ट नहीं होता। चलिए, तो अगर मैं मीन को इधर फेंक दूं तो 0.89 मीन हो जाएगा इज इक्वल टू 35। अब मुझे मीन चाहिए तो 0.89 को क्या करूं मैं? इधर ट्रांसफर कर दूं तो मीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 35 डिवाइडेड बाय 0.89, तो 3।
तो 39.32 ये काय का आंसर आ गया आपका मीन। ठीक है, शॉर्ट प्रॉब्लम पक्का कर पाओगे। अच्छा, इसी टॉपिक के अंदर एक और टॉपिक होता है जिसका नाम है CSD। ठीक है, ये MSD का छोटा भाई है। चलो, तो CSD क्या है इसका फुल फॉर्म? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। सर कुछ अलग है क्या सीवी और ये? फॉर्मूला बताऊंगा, आप खुद बताना कुछ अलग है क्या। इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन। कुछ अलग है क्या? एक फर्क है बस। सर यहाँ इंटू 100 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सीवी कभी भी हम परसेंट में नहीं बताते, वो पॉइंट्स डेसिमल्स में उसका आंसर आता है और 1 के नीचे ही आंसर आएगा ऑलवेज, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा छोटा होता है, मीन हमेशा बड़ा होता है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा हो और मीन कम। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब जो टोटल डेटा में से निकला, टोटल डेटा मीन है, उसमें से कुछ निकाला है आपने, बराबर। तो ये इम्पॉसिबल वाली चीज है, यानी इम्पॉसिबल वाली चीज है। चलो, कोई अगर ऐसा बोले कि सर कोएफिशिएंट का आंसर 1 के ऊपर आ सकता है, तो बात आप ऐसी कर रहे हो, कोई आपसे सवाल पूछे अभी कि आप 12th पास आउट हो और डायरेक्ट डिग्री में एडमिशन मिल गया, तो क्वेश्चन ही गलत है। अगर कोई बोले सीवी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो सकती है, तो आंसर कोएफिशिएंट का कभी भी आंसर 1 के ऊपर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज होती है ना, वो हमेशा बड़ी होती है। चलो, तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन भी पूछेंगे तो कर पाएंगे। जल्दी से मैं आपको इसके शॉर्ट प्रॉब्लम्स की तरफ ले चलता हूं। ये नोट्स है, यहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, लेकिन मैं सिर्फ शॉर्ट प्रॉब्लम्स की तरफ फोकस करवाऊंगा इसके। ये तो सब लॉन्ग क्वेश्चंस है। हाँ, ऑयल डालना पड़ेगा बराबर। चलो, मैं रिवर्स सीक्वेंस में कुछ शॉर्ट प्रॉब्लम्स दिखाता हूं आपको, स्टैंडर्ड डेविएशन के शॉर्ट प्रॉब्लम कैसे आ सकते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर ये 14 देखो, 14 दिख रहा है क्या बोला है। अब ऐसे थोड़े चांस कम है इस टाइप के एग्जाम्स में आने के, बट स्टिल एक बार आइडिया हो जाए, ठीक है, तो आप बिल्कुल आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है ये। आपको क्वेश्चंस के अंदर दो अलग अलग फर्म दी है, फर्म ए और फर्म बी। जैसे मैंने आपको अभी क्या दिया था थोड़ी देर पहले, कंपनी ए और बी का डेटा। आपको नंबर ऑफ वर्कर्स बता रहा है, मतलब एन बता रहा है, और आपको एवरेज मंथली इनकम बता रहा है, मतलब वो मंथली कितना कमाते हैं, मतलब आपको मीन बता रहा है। क्या बता रहा है? मीन। और वरायंस दे रहा है, वरायंस। चलो, एक बात और, वरायंस और स्टैंडर्ड डिवीजन में एक रिलेशन होता है, ठीक है। वरायंस का अगर आप अंडर रूट कर लो, क्या कर लो? वरायंस का अगर आप अंडर रूट कर लो, तो आपको क्या पता चल जाता है? ये बात याद रखना, बहुत काम आएगा, ठीक है। मेरे से बताया भी गया कॉलेज में वाला पॉइंट, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट ऑफ वरायंस। या फिर ऐसा भी बोल सकते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर इज इक्वल टू वरायंस। याद रहेगा क्या? स्टैंडर्ड अगर वरायंस दिया है, अंडर रूट कर देना, स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा। और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन पता है, वरायंस निकालना है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर लेना, वरायंस आ जाएगा। चलो, इतनी बात अगर पता चल गई, तो यहाँ वरायंस ऑफ वेजेस भी दिया है, तो ये वरायंस से क्या हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं? और क्या आपको ऑलरेडी मीन दिया हुआ है, और आपके पास एन डाटा, तीन चीजें दी हुई है। पूछता क्या है? विच ऑफ द टू फर्म्स पे आउट लार्जर अमाउंट एज मंथली वेजेस। दोनों में से कौन सी कंपनी ज्यादा वेजेस पे करती है? तो ठीक है, मतलब ये सिंपल एक लॉजिकल क्वेश्चन है। एक महीने का अगर मैं क्वेश्चन का डाटा यहां लिख लूं, कोई मुझे डेटा बता सकता है कि आंसर है किसी के मोबाइल में ओपन है? ओके, तो बताते जाना। नंबर ऑफ वर्कर्स कितने दिए थे फर्म ए के लिए? 550, और फर्म बी के लिए 650। ये लॉजिकल है, ज्यादा कोई फॉर्मूले का दिमाग नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूं, ठीक है।
नंबर ऑफ वर्कर्स इतने। अच्छा, आपको एवरेज मंथली वेजेस दिया था क्या, कितना था, 40.32 और यहां पर 6 और आपको वरायंस ऑफ वेजेस दिया है क्या, कितना, 80 और 11, मतलब आपको क्वेश्चन में मीन ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना है मीन, 40.32 इसके लिए, और इसके लिए कितना दिया है, उसके अलावा वरायंस दिया है, तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हो। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलता है, अंडर रूट ऑफ वरायंस, अंडर रूट ऑफ वरायंस करके बताओ, 8 पॉइंट और 10.72, क्या पता चल गया आपको, दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन और दोनों का क्या भी पता चल गया, मीन। अच्छा, लेकिन तो सवाल में पहला पॉइंट पूछा था, बताओ कौन सी कंपनी, कौन सा फर्म ज्यादा वेजेस देती है, तो एक वर्कर को 40 रुपए 32 पैसे देती है, और इसके पास टोटल कितने वर्कर है, 550, दोनों का आपस में मल्टीप्लाइड कर दो तो पता चल जाएगा कि टोटल वेजेस कितना जाता है, तो करो तो 40.32 इंटू 550, टोटल वेजेस कितना दे रहे पता चल जाएगा। 550 वर्कर है, एक को 40 रुपए 32 पैसे दिए जाते हैं, 22,176 रुपए दिए जाते हैं, जबकि यहां पर 650 वर्कर है और एक वर्कर को 47.65 दिया जा रहा है, 9 पॉइंट को इग्नोर कर देते। तो कौन सी कंपनी, कौन सा फर्म ज्यादा वेजेस दे रहा है, फर्म बी, ठीक है, तो पहले पॉइंट का आंसर मिल गया। दूसरे पॉइंट में बोला था इन विच फर्म ग्रेटर वेरिएबिलिटी, कौन सी फर्म ज्यादा वेरिएबल है, बोलता है वेरिएबल मतलब जिसका सीवी ज्यादा होगा, वेरिएबल मतलब जो बदलाव जिसके अंदर होते होंगे, तो जिस कंपनी का सीवी ज्यादा होगा वो ज्यादा वेरिएबल होंगी, ज्यादा बदलाव होगा उसके अंदर, तो आपको सीवी निकालना पड़ेगा। तो सीवी के लिए आपको पता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100 करते हैं, तो क्या आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन था ऑलरेडी, कितना, 8.94, क्या आपके पास मीन भी है, इंटू 100, हेलो, हाँ सर, हाँ ठीक है सर, बस मैं आ रहा हूँ उधर ही, हाँ बुल्डाना के एकदम सामने में, वहाँ बोर्ड ही दिख जाएगा कॉमर्स अकेडमी। ओके, और इसका कितना आएगा, 10.72 इंटू 100, बताओ कितना कितना सीवी आया था, 17% और 22.50%, राइट। तो किसका सीवी ज्यादा है, बी वाले का, मतलब बी वाला कंपनी क्या है, ज्यादा वेरिएबल है, मतलब इस तरीके से आपको शॉर्ट क्वेश्चंस पूछ सकता है। एक बार आप लोग और यहां से क्वेश्चंस वगैरह गो थ्रू करो शॉर्ट्स वाले। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन से रिलेटेड एक और टॉपिक है स्क्यूनेस, ठीक है, और एग्जाम में बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है स्क्यूनेस के ऊपर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। स्क्यूनेस बाय कार्ल पियर्सन, या इसको कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बाय कार्ल पियर्सन भी कहा जाता है। मीन माइनस मोड, मीन आता है निकालते, मोड भी सिखाया आपने, और डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि आपको स्क्यूनेस बाय कार्ल पियर्सन के लिए चार चीजें चाहिए, मतलब तीन चीजें चाहिए होती है, मीन, मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा, ये तीनों चीज अगर पता होंगी तो स्क्यूनेस आराम से निकल जाएगा। अच्छा, सपोज करो स्क्यूनेस दे दिया और साथ में इन तीनों में से कोई दो वैल्यू दे दिया, जैसे कि स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया और मीन दे दिया, और बोलता है मोड निकालो, निकाल लोगे, मतलब स्क्यूनेस दे दिया और साथ में यहां से कोई दो वैल्यू दे रहा है, तो क्या तीसरी मिसिंग वैल्यू निकल सकती है, यस, यानी कि टोटल चार वैल्यू में से कोई भी तीन दे दो, हम चौथी मिसिंग क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। क्लियर इतनी चीज, बस फिनिश, ठीक है। तो आप लोगों का आज हम लोगों ने कौन सा टॉपिक पूरा कवर्ड किया, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोगों ने इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज, फिर उसके बाद हम लोगों ने बात किया कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तीनों सीरीज में कॉमन फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है। फिर हम लोगों ने बात किया सीएसडी की, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, और फिर ये भी तीनों सीरीज में कॉमन फॉर्मूला यूज होता है। और उसके अलावा फिर हम लोगों ने बात किया जे, स्क्यूनेस बाय कार्ल पियर्सन, ये भी तीनों सीरीज में कॉमन फॉर्मूला यूज होता है, राइट। तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन टॉपिक यहाँ पर पूरी तरीके से खत्म। और कुछ पढ़ा था क्या, बस ना, ओके।
कल का टारगेट रहेगा सबसे पहले, और कल का टारगेट, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड डेविएशन 101% है, यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है, 101% है, यानी कि घर पे जाने का इस टॉपिक है और अच्छे से पढ़ाई करना। कल के दिन हम लोग मीन डेविएशन वाला पूरा ही टॉपिक खत्म कर देंगे, यानी कल हमारा रडार पे कौन सा टॉपिक रहेगा, मीन डेविएशन, जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है भी और नहीं भी, मतलब बराबर है, लेकिन आज का जो टॉपिक पढ़ा है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और फिर मैं क्या से मीन डेविएशन के बाद हम अपने लास्ट स्टैटिस्टिक के लास्ट टॉपिक की तरफ रहेंगे, कौन सा, कोरिलेशन, रैंक कोरिलेशन और प्रोबेबल एरर, स्टैंडर्ड एरर। और ये दोनों तीनों टॉपिक अगर देखा जाए ईमानदारी से तो 1 डे या ज्यादा से ज्यादा मैक्स टू मैक्स 2 सेशन लेगा। तो कल ये खत्म हो जाएगा और परसों ये खत्म हो जाएगा, मेरे ख्याल से उसके बाद फिर आपका फुल 3 तारीख से फुल टेस्ट ई स्टार का शेड्यूल चालू हो रहा है, 3 तारीख से आपका ई स्टार का शेड्यूल चालू हो रहा है, ठीक है। और पीएफएम का कल रात में अपन ने जैसा पढ़े थे